नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस तरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोग आजकल करंट अफेयर्स कर रहे हैं और ये करंट अफेयर्स का जो है तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो जिन लोगों ने उन 2 प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है, आप सब वहाँ से देखकर फिर इसको देखेंगे तो और आनंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और यूएई के डीपी वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? कानपुर, अहमदाबाद, वाराणसी, सूरत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाराणसी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को शामिल किया है? चेक गणराज्य, सूडान, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया। तो किसे शामिल किया है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा चेक गणराज्य। अगला प्रश्न है, मई 2022 में हुए नियुक्तियों में कौन से सुमेचित हैं? एलिजाबेथ बोर्न, फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री; एंथनी अल्बनीज, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री; विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली के नए उपराज्यपाल; और हसन शेख महमूद, सोमालिया के राष्ट्रपति। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ये जितने भी सुमेचित करने वाले हैं सभी सही हैं, तो ऑप्शन डी ई इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखकों में सुमेचित कीजिए। इधर लिखा है रस्किन बॉन्ड, प्रीति सेनाय, विमल जालान और उपरोक्त सभी। इधर उनकी पुस्तकें दी हैं। पहली पुस्तक है लिसन टू योर हार्ट, दूसरी है ए पीस कार्ड होम, तीसरी है द इंडिया स्टोरी। और ये 3 हैं, तो बताना है और या फिर उपरोक्त सभी। तो सभी मिलान सही हैं, तो इसका मतलब उपरोक्त सही इसका सही जवाब होगा। और प्रश्न संख्या 5 है, हाल ही में हुए निधन एवं संबंधित क्षेत्र से कौन से सुमेचित हैं? अब आपको बताना है, तो इसमें भी सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। इसको आप पढ़ लेना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 कि किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीकृत अधिकार अनुमोदन के लिए गतिशक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा, संचार मंत्रालय के दूरभाष विभाग द्वारा, या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा? तो जो पोर्टल की शुरुआत है, ये शुरुआत की गई है संचार मंत्रालय के दूरभाष विभाग द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 7 है कि बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 किस देश ने जीता? भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया। तो अब की बार जो है उबेर कप जो है दक्षिण कोरिया ने जीता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। लिखा है देव सहायम पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल। तो इनका जो जन्म हुआ है वो तमिलनाडु में हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया? दक्षिण कोरिया, सूडान, जमैका, रवांडा। तो जमैका, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 10 है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? रायपुर, लखनऊ, हैदराबाद, कानपुर। तो हैदराबाद में किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 11 है कि 26 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इस शहर में पहले राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। तो बताना है रामनाथ कोविंद जी ने कहाँ पे जो है राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन हैं तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, हैदराबाद, नासिक। तो तिरुवनंतपुरम में किया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोतों सूरत और उदयगिर को कहाँ लॉन्च किया है? चेन्नई, कोचीन, मुंबई, बेंगलुरु। तो मुंबई में किया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा।
प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मानद कमांडर ऑफ द अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? कैलाश सत्यार्थी, अजय पीरामल, मुकेश अंबानी, सुधीर कुमार। तो अजय पीरामल को जो है सम्मानित किया गया है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 14 है कि इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? लवलीना, निकहत या सरिता या मैरी? तो बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, जरीन ने जो है पदक जीता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है कि मई 2022 में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने अपने नाम किया? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड? तो उड़ीसा ने अपने जो है नाम किया है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 16 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि हाल ही में संचार मंत्री अश्विन वैष्णव ने किस शैक्षणिक संस्थान में भारत में 5G काल का पहला सफल परीक्षण किया? ITI मद्रास, ITI बेंगलुरु या कानपुर या हैदराबाद? तो बताएं इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही है, ITI मद्रास में किया है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 17 की कि नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने 8,830 मीटर की ऊंचाई पर किस पर्वत पर दुनिया की सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, गाडविन आस्टविन या आल्प्स पर्वत? तो ये तो पता ही है, 8,830 लगभग में माउंट एवरेस्ट है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई? रूस, अमेरिका, फ्रांस, चीन? तो चीन ने बनाई है योजना, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 19 है, किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया? अडानी स्पोर्ट लाइन, टाटा ग्रुप और रिलायंस ग्रुप या बाइजू? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अडानी स्पोर्ट्स लाइन, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 20 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफार्म लॉन्च करने की घोषणा की है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात? तो पहला सरकारी OTT प्लेटफार्म केरल ने घोषित करने की घोषणा की है, तो ऑप्शन सी इसका बी सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 21 है, किस संस्था द्वारा 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया है? यूनेस्को ने, WHO ने या FAO ने या जो है यूनिसेफ ने? तो WHO ने सम्मानित किया है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 22 है, इंग्लिश प्रीमियम लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता है? लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड? तो मैनचेस्टर सिटी ने जीता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 22 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया है तथा ऐसा करने वाला वह पहला देश बन गया है? बेल्जियम, चीन, अमेरिका, वेनेजुएला? तो बेल्जियम ये पहला देश है जिसने जो है क्वारंटाइन शुरू किया है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथवर्क के मेयर के रूप में चुना गया है? मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, अदार पूनावाला या सुनील चोपड़ा? तो सुनील चोपड़ा को चुना गया है लंदन बरो ऑफ द साउथवर्क। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कार्प्स में शामिल किया गया है? कैप्टन अभिलाषा, कैप्टन मोहना, कैप्टन भावना, कैप्टन रंजीता? तो इसका सही जवाब हो जाए कैप्टन अभिलाषा, ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में प्रगति मैदान में 27 मई को देश के पहले ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया? चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, नई दिल्ली। तो ऑप्शन डी सही होगा, नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 27 की बात करें अगर, निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखिका को उनके उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया, जिसे डेली रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया है? गीतांजलि श्री, अरुंधति राय, उषा प्रेमवदा, सुधा मूर्ति। तो गीतांजलि श्री इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 28 है, किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस राज्य में दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया? गुजरात, केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। प्रश्न संख्या 29 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध पुरस्कार 2022 के लिए चुना है? झारखंड, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु। तो झारखंड को चुना है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 30 है, भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? 2024, 2030, 2025 या 2040? तो इसका जो लक्ष्य रखा है वो रखा है 2030 तक, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 31 है कि भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, अशोक चक्र या वीर चक्र? तो शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है कैप्टन वरुण सिंह को। अगला प्रश्न है कि ग्रीनको कंपनी द्वारा किस राज्य में 1500 करोड़ की 5230 मेगावाट की एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना की नींव रखी गई? करनूल आंध्र प्रदेश, हैदराबाद तेलंगाना, पूर्णिया बिहार, पुणे महाराष्ट्र। तो करनूल आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 33 है, किस देश में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया है? नॉर्वे, चेक गणराज्य, इटली, स्विट्जरलैंड। तो चेक गणराज्य द्वारा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 34 है, ब्रिक्स देशों में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है, या किस राज्य में खोला जाएगा? आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात। तो गुजरात में खोला जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, किस केंद्रीय मंत्री ने दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया? राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी पीयूष गोयल ने। हम लोग आगे प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 36 है, हाल ही में आयोजित महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया? सुपरनोवाज ने, वेलोसिटी ने, ट्रेल ब्लेजर्स ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है सुपरनोवाज ने, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 37 है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने बिहार के किस जिले में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता लगाया है? मुंगेर, बांका, गया, जमुई। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा जमुई, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि जर्मनी के सुहेल में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2022 में भारत में कुल कितने पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है? 30 पदक, 32 पदक, 33 पदक या 32 पदक? और उधर जो है आपके जो है गोल्ड दिए हैं 10, 16, 4। तो बताना इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33 पदक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39,
अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की इकाई अडानी हाइब्रिज एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के किस शहर में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का परिचालन शुरू किया है? बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, कोटा। तो जैसलमेर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बन गया है? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, लखनऊ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 41 है कि हाल ही में किस देश की नर्स अन्ना कबाले दुबा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? नाइजर, केन्या, माली, सेनेगल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केन्या। प्रश्न संख्या 42 है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई? IOCL, NTPC, ONGC या HPCL। तो इसका सही जवाब हो जाएगा NTPC, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 43 है कि हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, वियतनाम। तो दक्षिण कोरिया शामिल हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 44 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डेविस एटनबरो, डेविड कैमरन, मार्टिन ब्रूस या फिलिप फ्यूज। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा डेविड एटनबरो, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 45 की बात करें, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? डेनमार्क के विक्टर एक्सेलेसन में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। भारत के लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता है। तो आपके ऑप्शन दिए हैं कि एक कथन सही है या दो कथन सही है या दोनों या इनमें दोनों गलत। तो दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन है नई दिल्ली, वाराणसी, भोपाल, कोलकाता। तो कोलकाता में किया गया है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 47 है कि चयनित स्थानों पर बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड, केरल, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना नई रोशनी का संबंध किस मंत्रालय से है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्रालय। तो बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। प्रश्न संख्या 49 है, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किस अमेरिकी गणितज्ञ को टोपोलॉजी के उनके व्यापक योगदान के लिए वर्ष 2022 में एबल पुरस्कार से सम्मानित किया है? डेनिस पार्नेल को, एडवर्ड विटेन को, एड्रूट वाइस को या डेमिन सुविलियन को। तो बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही है, डेनिस पार्नेल, ऑप्शन ए। और दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है कि फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, कांस्य, रजत या इनमें से कोई नहीं। तो पीवी सिंधु ने जो है कांस्य पदक जीता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने ये तीसरा प्रैक्टिस सेट किया है आज, और हर प्रैक्टिस में 50 प्रश्न करते हैं। और मैंने शुरू में ही बताया था कि लगभग 15 से 20 प्रैक्टिस इस प्रकार से करेंगे, और लगभग में समथिंग आपके 800 प्रश्न हो जाएंगे। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है और पूर्ण विश्वास है कि इसी से प्रश्न आएंगे, तो आप अच्छे तरीके से इनको तैयार करते जाएं। और मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने अगर पहला और दूसरा प्रैक्टिस नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से कर सकते हैं।
तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।